नमस्कार, एक और सोलफुल मंडे और आपकी अपनी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल आपके सामने। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश और खैरियत से हैं और जिंदगी के हर पल को एंजॉय कर रहे हैं। ये बात मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप हमेशा सकुशल रहें और जिंदगी को एंजॉय करते रहें। वक्त बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें तो हमारा जीवन सरल रहता है, आसानी से समय व्यतीत हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हर रोज हमें कोई ना कोई ऐसी बुरी खबर मिलती ही है जिसे सुनकर हम विचलित भी हो जाते हैं, दुखी भी होते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि अपने अंदर धैर्य बनाए रखें और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उन्हें आप जरूर फॉलो करते रहिए। आप सबकी अच्छी सेहत के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ और करती रहूंगी। आज एक बार फिर से सोलफुल मंडे में मेरे साथ हैं तानाजी आचार्य जी, जो कि बीएससी जिन्होंने किया है इन मैथमेटिक्स, इसके अलावा मास्टर्स इन वैदिक फिलोसफी एंड आचार्य हैं, एंड इन्हें हम तानाजी आचार्य जी कहते हैं। शास्त्री हैं, बहुत बहुत विद्वान हैं और इतनी अच्छी तरह से, इतनी सरलता से हमें सारी बातें समझाते हैं और मुझे बहुत अच्छी फीडबैक मिली है इस बात की। ये जानकर मुझे भी खुशी होती है और ऑफ कोर्स ताना जी को भी जरूर जरूर खुशी होती होगी कि उनकी बातों को सुना जा रहा है और लोग अपने अंदर धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, फेसबुक पर भी आप देखते हैं, इसके अलावा यूट्यूब पर भी अपने मैसेजेस छोड़ते हैं कि हमें ताना जी का आज का भी प्रोग्राम बहुत पसंद आया, तो उसके लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर नोटिफिकेशन के लिए बेल के ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट प्रोग्राम जब भी आपके सेवा में पेश करें तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक्चुअली जो विषय हमने आज चुना है उस पर थोड़ा सा हम पहले उस पर प्रोग्राम कर चुके हैं, ताना जी ने हमें एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इस पर बातें और भी हो सकती हैं। हमने पहले प्रोग्राम में पूछा था मैंने ताना जी से कि सज्जन पुरुष क्या होते हैं, उनमें क्या क्या गुण होते हैं। तो आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है महात्मा जो लोग हैं वो कौन है, उनमें क्या गुण है, उनका चरित्र, उनके लक्षण क्या है, संत और महापुरुषों की पहचान कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप अंत तक, टुवर्ड्स द एंड तक मेरा साथ जरूर देंगे। ताना जी का स्वागत करते हैं। ताना जी नमस्कार, कैसे हैं आज आप? ठीक हूँ, नमस्ते जी। बहुत अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है और बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं और आज मैंने अपना डोर भी खुला रखा है तो बाहर से शायद पक्षियों की भी चहचहाट की आवाज आएगी। तो आज हम जिस विषय पे बात करें मैंने अभी बता ही दिया है, तो आप हमें बताएं कि सज्जन पुरुष क्या है, महात्माओं में क्या क्या गुण होने चाहिए, उनका चरित्र, उनका लक्षण क्या है, कैसे पता चले हमें? देखिए, ज्ञान एक बहुत जरूरी बात है मानव जीवन के लिए। तो पुस्तकों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, गुरुजनों से हमको ज्ञान मिलता है, फिर ज्ञान को समझ के जीवन में लाना होता है, तो वो थोड़ा सा सामान्य लोगों के लिए कठिन होता है। तो इसीलिए मैंने ये थोड़ी सी धारा चुनी हुई है कि इंस्टेड ऑफ उस ज्ञान को लेने के, हम उस महापुरुष जो बनते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनके गुण क्या है और उनका चरित्र क्या होता है, वो करते क्या है। तो सामान्य लोगों के लिए ये इजी रास्ता है कि जो महापुरुषों ने किया वही आप कीजिएगा, जैसे उनके गुण है उसको धारण करने का प्रयत्न कीजिएगा। तो जीवन से जीवन सीखना सरल होने के कारण ये थोड़ा सा इसके ऊपर और भी चर्चा हो जाए कि महात्माओं के गुण क्या है, लक्षण क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये बड़ा लाभदायक हो सकता है सामान्य लोगों के लिए। जी इसलिए कहते हैं ना जी। कि महाजनो ये न गतः सपंथा, महापुरुषों ने जो किया, जैसे किया वैसे आप करो तो आपका भी जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। तो इस धारा को लेकर के, इस विचार को लेकर के थोड़े से चाणक्य के, भर्तृहरि के और आदि जो दूसरे जो महापुरुष है जिनके विचार हमको उपलब्ध है, तो मैं सामान्य लोगों को उपलब्ध कराने का मेरा ये प्रयास है। तो उलट पुलट करके एक सद्भाव समाज में बड़े लोगों का चरित्र बने और लोगों का जीवन सरल हो, ये भावना है। सॉरी। तो आर्य चाणक्य का एक श्लोक मैं इस विषय में पहले बताऊंगा, फिर आगे दूसरे भी और श्लोक में रखूंगा।
जी। पहला श्लोक है, धर्मे तत्परता मुखे मधुरता दाने समोत्साहता मित्रे वंचकता गुरो विनयता चित्तेति गंभीरता आचारेषु चिता गुणे रसिकता शास्त्रेषु विज्ञानता रूपे सुंदरता शिवे भजनता सत्सेव संदृश्यते। वस्तुतः जिस गेय रूप में इस श्लोकों की रचना और उसमें इतना सुंदर अर्थ है कि जैसे समझो तो एकदम आपके हृदय को वो पकड़ लेता है अच्छी तरह से। तो इसमें सज्जनों के, महापुरुषों के गुण क्या होते हैं उसमें उन्होंने गिनाए हुए हैं। तो सबसे पहला जो गुण उन्होंने बताया कि धर्मे तत्परता। जो महापुरुष होते हैं वो ऑलवेज धर्म कार्य करने में, शुभ कर्म करने में तत्पर रहते हैं, कभी आलस और रेडी प्रमाद नहीं रहते करते हैं। तो जी। हमें भी कोई ऐसी अच्छी बात, कोई अच्छा गुण लगता है जिसके ऊपर हम आचरण कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हमको उसको तुरंत आचरण कर देना चाहिए। जैसे सत्य को हम धर्म कहते हैं, तो सत्य के ग्रहण करने में एकदम तत्पर होना चाहिए और असत्य के छोड़ने में एकदम उद्यत रहना चाहिए, ताकि हम धर्म मार्ग पर चलने में आलस्य और प्रमाद न करें। ये महापुरुषों का सबसे बड़ा गुण होता है। वो राइट, अच्छे कि कामों वो को हम्म, धर्म की बात करने में सब हमेशा आगे रहें, आगे तत्पर रहें, रेडी रहें। आचरण करने में तत्पर रहे। वो आज की बात कल में नहीं डालते। वो जैसे कहते हैं जी। ना, शुभस्य शीघ्रम। तो ये महापुरुष शुभ काम करने में बहुत शीघ्रता दिखाते हैं। तो ये महापुरुषों का और महात्माओं का एक बड़ा अच्छा एक गुण है। तो हम उसका अनुकरण सीधा सीधा कर सकते हैं। दूसरा, मुखे मधुरता। उनके मुख में ऑलवेज मधुर बातें होती है। वो कभी भी कठोरता का उच्चारण, बात, व्यवहार कभी करते नहीं। उनके मुख में सदैव मधुरता ही रहती है। प्रियम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात जैसे हम कहते हैं, तो ये देखने को मिलता है आपको। दूसरा, दाने समुत्साहता। तो यहाँ के दान देने की बात आती है, चैरिटी की बात आती है, तो ये महात्मा लोग आगे पीछे देखते नहीं है, झट से दे करके आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग सोचते रहते कि दान दूं नहीं दूं, चैरिटी करूं नहीं करूं, थोड़ा करूं। पर महापुरुष जो होते हैं, संत लोग जो होते हैं, वो दान देने के कार्य में कभी भी पीछे नहीं रहते, एकदम उत्सुक। नंबर 1, वो सबसे पहले अपना दान दे करके घोषणा कर देते कि मैं इतना दान दे देता हूँ। तो ये तीसरा गुण जो है, ये महापुरुषों का और महात्माओं का होता है। चौथा गुण होता है मित्रे अवंचकता। जो मित्र होते हैं, वो मित्र में वो धोखाधड़ी नहीं करते। सज्जनों से, साधुजनों से, महात्माओं से एक बार मित्रता करो तो मित्रता में वो विश्वास को निभाते हैं। कभी भी उनसे धोखा या कोई झूठ, कपट, छल वो बिल्कुल नहीं करते हैं। वो ऐसे गलत बात नहीं करते। एकदम ट्रस्ट को, विश्वास को मेंटेन करते हैं, बनाए रखते हैं उसको। तो ये महापुरुषों का, महात्माओं का चौथा गुण है। पांचवें गुण में ऐसा कहा कि गुरु विनयता। महापुरुषों के भी गुरु होते हैं, गुरुओं के भी गुरु होते हैं। तो जो महात्मा, जो पुरुष होते हैं, वो ऑलवेज अपने गुरुजनों के प्रति नम्रता का भाव रखते हैं, पोलाइटनेस, ओबीडियंस, और उनका सत्कार, मान, सम्मान ऑलवेज वो करते हैं। तो गुरुओं के प्रति नम्रता का भाव होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो भाव नहीं रहेगा तो आप स्वयं गुरु बनोगे नहीं, आप स्वयं महात्मा नहीं बनेंगे और आप में गुणों का विकास होगा नहीं है। तो गुरुओं के प्रति नम्रता का भाव ये बहुत आवश्यक बात है। तो ये गुण जो है महात्माओं में देखने को अवश्य मिलता है। राइट, हाँ। ये 5 गुण। और चित्ते गंभीरता। उनका चित्त, उनका मन इतना गंभीर, इतना शांत, इतना साउंड होता है कि वो छोटे मोटे बातों से हिलते डुलते नहीं है। वो एकदम साउंड, गंभीर चित्त वाले और मन वाले होते हैं। उनके मन में चंचलता कभी भी नहीं होती है। धर पकड़ वाली चीज वो नहीं करते। जिस एक रास्ते पे चले तो चाहे जो भी हो, तो उस रास्ते पे चलते ही चले जाएंगे, चलते ही चले जाएंगे। वो उसमें से अपने मन को डावाडोल नहीं करते हैं। संकट हो, समस्या हो, कोई भी हो, तो अपने धर्म के मार्ग पे से कभी भी वो विचलित नहीं होते हैं। सातवां गुण है उनका आचार्य शुचिता। उनके व्यवहार में पवित्रता होती है, सरलता होती है। उसमें
करप्ट व्यवहार नहीं करते वो। अ, एकदम पवित्रता, शुचिता, सरलता, सत्यता, ये उनके व्यवहार में ऑलवेज आपको दिखाई देगी। राइट। और गुणों में रसिकता, कहीं भी किसी में कोई गुण मिला तो उसमें एकदम उनकी रसिकता, उनकी उनकी अभिरुचि, उनका प्रेम वो आपको दिखाई देगा। दूसरों के छोटे छोटे गुणों को भी वो अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। और 9वां गुण है उनका शास्त्रेषु विज्ञानता। वेदादि शास्त्र है और जो भी ज्ञान के जो शास्त्र है, पुस्तकें हैं, उसके पठन में, पाठन में, उसके ज्ञान को जानने में और आगे पढ़ने पढ़ाने में जो है उनकी बहुत अभिरुचि होती है। कोई भी सज्जन धर्मात्मा, ये जो महापुरुष होते हैं, वो कोई अनपढ़ नहीं होते। उनके पास बहुत शास्त्र का ज्ञान होता है, उनके जी, उनमें विद्वान वेदांत का ज्ञान होता है और उसको निरंतर वो लेने का प्रयास करते रहते। स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, तो ये क्रम उनका निरंतर चलता रहता है। और रूपे सुंदरता, और कहते हैं ना कि जैसे वो रूप में भी सुंदरी होते हैं, क्योंकि जितने जिनमें इतना गुण है, जिनमें इतना सौभाग्य और इतना सब कुछ है, तो कहते हैं वो रूप में भी सुंदर होते हैं वो। और शिवे भजनता, और जितने महापुरुष होते हैं उनमें परमपिता परमेश्वर की भक्ति भी बहुत होती है। ध्यान धारणा प्रार्थना में उनका बड़ी रुचि होती है और वो आगे पीछे सदैव जो है भजन में, जप में, तप में ये निरंतर लगे रहते हैं। तो ये जो 11 बातें आर्य चाणक्य ने गिनाई है, कहते ये तो सत्सु सत्सु एव संदृश्यते, ये तो केवल महापुरुषों में ही दिखाई देते हैं या और इधर किधर नहीं दिखाई देते। तो जब आपके से महापुरुष संत की परीक्षा करना हो तो इस 11 के 11 जो गुण है उनको अच्छी तरह से परीक्षा कीजिए। क्या हम लोग बात। बिना परीक्षा किए किसी भी जो थोड़े से भगवे वस्त्र डाल ले या कोई पूजा में बैठे या कोई हाथ में माला ले ले तो उनको संत समझने लगते हैं, महात्मा समझने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। गुरु बना लेते हैं। हाँ, तो उनके जीवन को देखो, उनके चरित्र को देखो, तो उनमें ये गुण होंगे, तभी आप उनके प्रति जो है उतना आदर और भाव दिखाना है और उनके बातों को जी। सुनना और समझना है। तो ये सो धर्म में उनके लिए हमेशा रुचि होनी चाहिए, वो धार्मिक होने चाहिए और उनके आचरण में धर्म होना चाहिए, बोली से मधुर बोलते हो, मधुरता हो उनके चरित्र में, दान देने की हमेशा तत्परता हो कि दान देना है जहाँ सबसे आगे बढ़कर वो दान दे। इसके मत अलावा अपने गुरुजनों से भी हमेशा उनका आदर सत्कार करते रहे और उनसे सीखते रहे और उनसे और भी सीखते रहे। एंड ऐसी आपने 11 चीजें बताई हैं कि ये गुण जिस इंसान में होता है वो बहुत महात्मा स्वरूप होता है, संत होता है। लेकिन हम बहुत जल्दी ये सोच लेते हैं कि अगर किसी ने गेरुए कपड़े पहने हुए हैं तो हम उसे गुरु मान लेते हैं या संत मान लेते हैं। लेकिन पहले हमें भी देखना चाहिए कि उनमें ये सब गुण हैं जिनका वर्णन आपने किया या नहीं। तो मनुष्य की जो पूजा जो है ना गुणों से होती है, उनके चरित्र से होती है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। एकदम भोलेपन में ऐसे विश्वास भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बार धोखा भी हो सकता है। तो ऐसे होना नहीं चाहिए, बट कभी कभी हो जाता है। तो इसी बात को लेकर के भर्तृहरि ने भी कुछ अपने विचार दिए हैं, तो मैं वो भी आपको थोड़ा सा बता दूं। जरूर जरूर। भर्तृहरि कहते हैं, विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रम यशसि चाभिरुचे व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम। तो महात्माओं के ये प्रकृति सिद्ध स्वाभाविक उनमें गुण होते हैं। वो कोई दिखावे के लिए या कोई किसी के नकल नहीं करते, नेचुरल ही उनमें ये बातें आपको दिखाई देंगी। तो वो सहज रूप से वो महात्मा होते हैं। तो इन ऐसे बातों का की चर्चा बार बार होती रहना बहुत आवश्यक है। एक बार सुनने से लोग भूल जाते हैं। तो पहला जो गुण उन्होंने बोला महात्माओं का, विपदि धैर्य। संकट आ जाए तो महापुरुष धैर्य के साथ वहां खड़े होते हैं। वो डरते नहीं है वो कि अब संकट आ गया तो क्या करें। संकट में धैर्य जो है ये महात्माओं का पहला लक्षण है। दूसरा, अभ्युदय क्षमा। उनके पास ऐश्वर्य हो, सुख हो, संपत्ति हो, शक्ति हो, तो वो अहंकार नहीं करते
दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखते हैं, दयी क्षमा। कई बार लोगों में बड़ी रूढ़ता और अहंकार आ जाता है और लोगों का अपमान करने लग जाते हैं, जी। पनिशमेंट देते हैं लोगों को। तो महात्मा वैसे नहीं होते। सौख्य आने के बाद भी जो है उनमें क्षमा का भाव होता है, लोगों के प्रति दया का भाव होता है। और सभा में वाक्पटुता, सदस्य वाक्पटुता, महात्मा लोग जब सभा में बैठते हैं तो उनमें वाक्पटुता होती है। वो अपनी बात इतनी अच्छी तरह से सरलता से कहेंगे कि वो लोगों को समझ में आएगी। तो ऐसी वो बातें जो है सभा में करते हैं, ये योग्यता उनमें होती है, सदस्य वाक्पटुता। और युधि विक्रम, ये नहीं कि केवल महात्मा का मतलब केवल जप तप और साधना ही करे। कभी युद्ध की बात आ जाए, कभी धर्म की रक्षा आ जाए, कभी मानवता की रक्षा करने का प्रसंग आ जाए, तो महापुरुष में विक्रम पराक्रम भी वो दिखा देते हैं। युद्ध में पराक्रम के साथ लड़ भी सकते हैं, संकटों का सामना भी कर सकते हैं और बुरे लोगों को, दुश्मनों को मार भी सकते हैं। राइट, जैसे धर्म की रक्षा के लिए आगे रहते। हाँ, और मानवता की रक्षा के लिए जितने भी हमारे संत महात्मा हुए देखिएगा, उनको युद्ध जीवन में लड़ाइयां भी करनी पड़ी। भगवान राम, भगवान कृष्ण को भी लड़ाइयां करनी पड़ी, बहुत संतों को भी लड़ाइयां करनी पड़ी, स्वयं चाणक्य को भी जो है युद्ध का भाग बनना पड़ा। पर वो कभी हटे नहीं है, पराक्रम के साथ में उन्होंने युद्ध को भी जीते, दुष्ट दुर्जनों का नाश भी किया और धर्म की रक्षा भी की। तो ये बहुत बड़ी बात है। केवल अहिंसक नहीं होते, बल्कि हिंसा करने वाले को वो नष्ट भी कर देते हैं। तो ये गुण उनमें होता है। फिर यशस्वी चा अभिरुचि, उनमें यश में अभिरुचि होती है। वो सफल होना चाहते हैं, वो असफल नहीं होना चाहते, विजयी होना चाहते हैं, वो पराजित नहीं होना चाहते हो। तो जो काम हाथ में ले ले उसमें यश को पाए, उसमें विजय को पाए, ऐसे विजयशील होते हैं वो महात्मा पुरुष। तो हमें भी उन गुणों को धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। और व्यसनम श्रुतो, श्रुति में, वेदाध्ययन में उनका व्यसन होता है। व्यसन का अर्थ होता है उनका स्वभाव या उनकी आदत या उनका हाँ हैबिट सी होती है उनकी वो। तो इस तरह से जो है महापुरुषों के जो है ये प्रकृति सिद्ध स्वाभाविक उनमें गुण होते हैं। तो इन बातों को हम सीधा सीधा एक एक करके धारण करने का प्रयत्न करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने जीवन में बड़ा बन सकता है। तो ये भर्तृहरि जी ने ये अपने एक श्लोक में ये कहा हुआ है। जी जी, बहुत अच्छी तरह से बताया आपने हमें कि ये गुण होने चाहिए। वो किसी को महात्मा कहने से पहले हमें देखना चाहिए कि उसमें ये सब लक्षण हैं जो आपने बताए। अगर उनमें वो लक्षण नहीं है, इसका मतलब वो खुद भी महापुरुष नहीं है, महात्मा नहीं है या संत नहीं है। तो अगर हमें उनमें ये सभी लक्षण नजर आते हैं तो भी हमें उन्हें मान्यता इस बात की देनी चाहिए कि दे आर महात्मा या दे आर संत। सो तब हमें भी उनसे सीखना चाहिए। इसमें देखना ये होता है कि कोई भी महापुरुष पूर्ण नहीं होता है। किसी में एक गुण होता है, किसी में 2 गुण होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 6 होते हैं। तो जिसमें संत में, महापुरुष में, किसी व्यक्ति में जो भी गुण होता है ना, उतना गुण लेना चाहिए। सभी संत एक बराबर के परफेक्ट नहीं रहते हैं। तो इसलिए उनको अकॉर्डिंग टू द मेरिट उनको महत्व देना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनसे गुण सीखना चाहिए। उनके दुर्गुणों को नहीं देखना है, उनके गुणों को देखना है। तो ये भाव है उसका। तो भर्तृहरि जी ने एक श्लोक में बोला, संपत्सु महताम चित्तम भवत्य उत्पल कोपलम। जो संत लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, जब संकट में जो होता है ना, संपत सुख, अर्थात जब सब सुख ऐश्वर्य संपदा सब कुछ होता है, तो उनका जो मन होता है, चित्त होता है, बिल्कुल फूल की तरह कोमल हो जाता है, बड़े कोमल होते हैं। उनको थोड़ी थोड़ी बातों पे भी जो है ना रोना आता है, उनकी आंखों में पानी आता है, उनमें करुणा आती है। पर एट द सेम टाइम जब संकट आ जाए तो फिर जो है पहाड़ की तरह खड़े हो जाते हैं। तो महापुरुष जो है फूलों की तरह कोमल भी होते हैं और जो कभी कभी जो है पाषाण की तरह कठोर भी होते हैं संकट के समय में उसको ये करने के लिए। तो ये दोनों बातें उनमें जो है होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा भर्तृहरि ने एक श्लोक में कहा हुआ है। राइट। तो
बहुत प्यारी बातें बताइए, और भी कुछ गुण है तो जरूर जानना चाहेंगे। देखिए ना, ये गुण क्या है, डायरेक्ट सीख सकते हो, ज्यादा कुछ जी। करने की जरूरत नहीं आपको। तो उन्होंने और भी एक एक श्लोक में बोला है भर्तृहरि जी ने कि ये पता नहीं चलता कि क्या महापुरुषों को क्या होता है, ऐसे मुश्किल मुश्किल जो है व्रत लेकर के जीवन में चलते हैं, कठिन मिशन लेकर के चलते, ये स्वयं भी चुप नहीं बैठते, और जो है कठिन कठिन काम जो है करने में लग जाते हैं। तो भगवान जाने इनको ये व्रत किसने दिया है, एक कठिन व्रत। हाँ, और महापुरुषों के जीवन का एक व्रत होता है, एक संकल्प होता है, एक मिशन होता है। वो ऐसे चलते फिरते वो कल्पना पे नहीं जीते, उनके जीवन का एक व्रत होता है। व्रत का मतलब डिटर्मिनेशन, एक रेजोल्यूशन, एक संकल्प होता है उनका। तो जी। भर्तृहरि जी ने एक श्लोक में ये कहा हुआ है कि पहला जो उनका व्रत होता है, शूद्र से नहीं मांगते। जो कोई गरीब है, कोई कमजोर व्यक्ति है, तो जो दे नहीं सकता तो उससे मांगते नहीं। वो राइट। ये एक उनसे लेने का प्रयास नहीं करते। उनको कहते कोई बात नहीं, ठीक है, दैट्स ऑल राइट, तुम मत दे दे, चलेगा। इस तरह उनको उनको क्षमा भाव ऐसा रखते, उनसे लेने की इच्छा नहीं रखते। और दूसरा, वो कंजूस मित्र से भी नहीं मांगते। अच्छा। कहते अरे इससे क्या मांगना है, ये कंजूस है, इसको ये छोड़ तो कंजूस है। दो। तो कंजूस है, क्या देगा। और जी। पहले वाला वो दे ही नहीं सकता तो उससे क्या मांगना है, छोड़ दे उसको। हम्म। ये एक व्रत होता है उनको, कभी भी ऐसा किसी शूद्र से नहीं मांगेंगे, गरीब से नहीं मांगेंगे, और कंजूस को भी नहीं मांगेंगे। वो उनका व्रत भी होता है। और तीसरा उनका व्रत होता है कि संकट में भी अपने न्याय पूर्वक कमाई को छोड़ते नहीं। संकट भी हो तो चोरी नहीं करेंगे, डाके नहीं डालेंगे, बल्कि अपनी कमाई के धन पर ही अपना जीवन निभाएंगे। संकट आ गया इसलिए अपने न्याय को, अपने धर्म को कभी छोड़ेंगे नहीं। राइट। संकट मीन्स कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई ऐसा गंभीर हाँ, वक्त आ जाता है गरीबी आ कि जाती है, कभी धन कोई नहीं, मुश्किल आ जाती है। मुश्किल आ जाती है। तो कई लोग तो फिर कुछ भी करने लग जाते हैं, क्या करे जी, हम्म। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने चोरी कर लिया, ऐसे कुछ भी कर देंगे वो। परंतु राइट। जो जो संत लोग होते हैं, वो कितना भी संकट आ जाए तो अपने न्यायपूर्वक कमाई से ही वो जिएंगे। न्यायपूर्वक कमाई, किसी के दूसरों की कमाई वो कभी भी लेंगे नहीं। और संतों का चौथा जो व्रत होता है, वो बुरी कमाई से दूर रहते हैं। करप्शन की कमाई, पाप की कमाई आपकी या कमाई, हम्म, ये ये कभी भी वो नहीं लेंगे। वो कहीं से हम्म, कहीं किसी का धन मिल भी गया तो वो दान पुण्य में देकर के छुट्टी कर लेंगे, या उनकी मेहनत, तरह अपने काम के मेहनत की लिए वो नहीं कमाई। करेंगे। हाँ, किसी की बुरी कमाई हमको नहीं चाहिए। अब देखिए ना, ये दो ही बातें हम जीवन में धारण करें, है ना, कि जी। अपने न्यायपूर्वक कमाई पर जिए, और किसी की बुरी कमाई पर भी हम नहीं जिए। हम्म। तो जीवन कितना पवित्र, कितना शुद्ध हो जाएगा, शांति तो वैसे ही आ जाएगी वो। बिल्कुल। पिताने जी, कितने लोग इस बात को समझते हैं? हम सब कहते हैं, हम सब मानते हैं कि पाप की कमाई नहीं होनी चाहिए, मेहनत की कमाई से ही हमें अपना घर चलाना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इजी मनी आती है तो उसको समझते हैं कि दिस इज वेरी, इट्स अ ग्रेट थिंग। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। मेहनत से जो कमाया गया है वो ही धन है जो अपने घर परिवार को चलाने के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आपने अच्छा कहा, मानते तो सभी है, हम्म। जानते भी सभी है, जानते हैं, करते नहीं, मानते, परंतु करते नहीं है। प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। हाँ, अब इसका इलाज हमारे पास नहीं है। हम्म। हम बता सकते हैं, जना सकते हैं, जान सकते हैं, पर उसके हम्म। ऊपर आचरण करना क्या नहीं करना, ये न गुरु के हाथ में है, न संतों के हाथ में। वो भी किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। हम्म। ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि जो अच्छी बातें मुझे बताई गई, जो मैंने जानी, उसके ऊपर आचरण करना है कि नहीं करना है, कितना करना है, ये तो उनकी बात है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। परंतु ये बिल्कुल। ज्ञान मिलता रहना चाहिए। कल को ये न कहे कि जी मुझे पता ही नहीं था। उसको ये होना चाहिए कि मुझे पता था और फिर भी मैंने गलत काम किया, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर। हम्म। तो संतों का ये काम होता है कि वो अपने चरित्र से लोगों को अच्छी बातें बता देते हैं और उनके ऊपर चल के दिखा देते हैं। तो ये जो है, ये बहुत एक अच्छी बात है। तो ये क्रम चलता रहना चाहिए।
और राइट। थोड़ा भी इसमें से 100 बातें सुन के 2 बातें भी यूज करोगे तो भी बहुत है, तो भी बहुत है। वो तो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम थोड़ा सा अंश भी अपने जीवन में धारण कर ले, जिस जो हम बातें आपसे सुनते हैं, तो सरल हो जाता है, आसान हो जाता है जिंदगी। जितना ताना जी, आई थिंक कि हमारा वक्त हो चुका है। हुँ, और नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए बातें और बहुत सी होंगी, पर कोई कंक्लूड करना चाहते हैं आप, तो इसे कंक्लूड कर कंक्लूड सकते हैं। में फिर मैं क्विकली एक बात बता देता हूँ कि महापुरुषों के लक्षणों में ही वो गुप्त दान जी। देते हैं। दान का हम्म। घोषणा नहीं करते वो, आतिथ्यों हम्म। का सत्कार भी करते हैं वो, और भलाई करते लोगों की पर जताते नहीं है वो, हम्म। और जो उपकार करते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। धन दौलत आने के बाद घमंड नहीं करते, और दूसरों के बातों को नमक मिर्च लगा के बड़ा चढ़ा करके दूसरों को बताते नहीं है। तो ऐसे जी। अनेकों बातें जो महापुरुषों के जीवन से डायरेक्टली सीखने लायक है। तो ऑलवेज हम्म। बिलीव इन लर्न लाइफ फ्रॉम लाइफ। इजीएस्ट वे है ये, इससे और इजी वे हो नहीं सकता है। तो कहीं से भी जो मिले, बालादापि ग्राह्यम सुभाषितम, बच्चों से भी सीख सके तो सीख लेना चाहिए। सबसे कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं। तो सारे हमारे चर्चाओं में यही देखते हैं कि किसी ना किसी से हम कुछ सीख ही सकते हैं। एकदम निर्गुण दुनिया में कोई भी नहीं है, कुछ ना कुछ बिल्कुल। गुण उनमें होते हैं। तो पॉजिटिवली हम्म। नेगेटिवली जो है हम सीखते रहे, तो हमारा जीवन सरलता से आगे बढ़ सकता है, और हम हमारे जीवन में आनंद और शांति आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद ताना जी, आज फिर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं कि पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जिस पे हम विश्वास कर रहे हैं, जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, वो महात्मा पुरुष है, संत है या नहीं है। हम्म, तो उसमें जितने भी गुण होने चाहिए, उनमें से अगर, जैसे ताना जी ने कहा है कि 11 गुण बताए चाणक्य नीति के मुताबिक, तो अगर उनमें उनमें से 6 गुण भी हैं, तो हमें देखना चाहिए यस, ही इज असंत और वो महात्मा है। तब हमें उन्हें फॉलो भी करना चाहिए और उनके गुणों को अपने अंदर भी धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। बस इसी कोशिश में हम भी लगे रहेंगे कि हम सब कुछ ना कुछ सीखते रहें। ताना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते। इसी के साथ मैं सरिता भी आपसे अब आज्ञा चाहती हूँ। अगले हफ्ते फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगी, कुछ और अच्छे विचार लेकर। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर नोटिफिकेशन वाली बेल पर भी आप क्लिक कर दें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मेरा अपना फेसबुक पेज है, सरिता सबरवाल ऑफिशियल वन। You can follow that, and I do conduct interviews heart to heart, जिसमें सेलिब्रिटीज से बातचीत होती है, तो वो भी प्रोग्राम जरूर देखिएगा। एंड आई डू हैव ऑनलाइन रेडियो एज वेल, जिसका नाम है धूमरेडियो.com। तो उसे भी आप जरूर डाउनलोड कर लें ऐप अपने टेलीफोन पर, और फिर हमें सुनना भी शुरू कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।